ब्रिगेडियर मसूद खान साहब ने भी ज्वाइन किया, उन्हें भी शामिल है गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर मसूद खान साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। पाक भारत फौजी कशीदगी हो, अमेरिका के साथ तजारती महाजराई हो या माहौली तैयारा हादसा, आप समझते हैं ये तमाम चीज़ों की वजह से भारत को शदीद दबाव का सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन 2026 में ये दबाव कम हो सकता है इनका? नहीं, बल्कि देखें इसी में लिखा है कि ये दबाव मजीद बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें उनकी तो सेटल ही नहीं हो सकी। स्पेशली जब वो ताल्लुकात एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे अमेरिका के साथ, तो वो तो हो नहीं, पॉलिसीज उनके पे कोई डिसीजन नहीं हो सका है, टैरिफ पे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी है, H1B वीजा पे उन्होंने $1 लाख का फी रख दी है, उनके चावल उन्होंने रोक दिए हैं। तो बहुत सारे मसाइल हैं। फिर देखे ट्रम्प मानते हैं कि जो उन्होंने एफर्ट्स की थी इन सीज फायर करवाने में बिटवीन दी पाकिस्तान एंड इंडिया, वो इंडिया ने एक्नॉलेज ही नहीं किया। तो ट्रम्प को उस बात का भी बड़ा दुख है इस बारे में कि एक्नॉलेजमेंट नहीं हुई है। तो उसके अलावा देखें कि इवन इंडिया के अंदर से भी देखें ना, जो अभी कुछ चंद हफ्ते पहले जो हिंदू ने जो लिखा था आर्टिकल, तो उन्होंने भी तो बड़ा खुल कर लिखा था कि हमने एंटिसिपेट क्या किया था और हमारे साथ हुआ क्या है। तो वो आप देखें कि वो एंटिसिपेशन में उन्होंने कहा था ट्रम्प आएंगे सेकंड टर्म में तो बहुत अच्छे हमारे ताल्लुकात होंगे, हम अपना ट्रेड एग्रीमेंट भी करवा लेंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। चाइना के साथ भी उन्होंने कहा था ताल्लुकात हम उसको था इन रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज, रशिया के साथ कंसोलिडेट करेंगे। तो लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अमेरिका के साथ तो हुआ ही कुछ नहीं। रशिया के साथ देखे प्रेसिडेंट आए, विजिट करके चले गए, नॉट ए सिंगल एग्रीमेंट, कोई उसमें कुछ भी नहीं हुआ। सो इट वाज ए सिंबॉलिक उस पॉइंट ऑफ व्यू से। चाइना के साथ यकीनन मोदी गए, विजिट किया, उन्होंने बीजिंग में सीओ समिट को अटेंड किया, लेकिन ये देखें कि चाइना ने अपना स्टांस तो नहीं चेंज किया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपने उसी मजबूती के साथ वो खड़े हैं, बाकी सिंबॉलिक जेस्चर्स उन्होंने दिए हैं। तो एक वो उसमें है। तो इंडिया के लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं और आप देख लें कि आगे जो है रीजनल जो इनको सिक्योरिटी चैलेंजेस भी हैं, पाकिस्तान के साथ जो हालात हैं, बांग्लादेश के साथ जो उनको अभी जो कर रहे हैं, सो इंटरनेशनली वो खुद मानते हैं इंडिया वाले। और इसने हिंदू ने लिखा था कि हमारे जो ताल्लुकात अमेरिका के साथ लोवेस्ट स्टेप में हैं और इंटरनेशनली हमारी आइसोलेशन हो गई है। तो वो एक बात है। सो 2026 में भी वो कहते हैं इन्हीं मुश्किलात के साथ वो दाखिल होंगे। सो डिप्लोमेटिकली वो कहते हैं इट वाज ए फेलियर, नॉट ओनली एट डिप्लोमेटिक लेवल, पॉलिटिकल लेवल पे भी फेलियर हुआ एंड मिलिटरीली हमने तो वैसे उनको साफ कर दिया था। सो इंडिया के लिए, मोदी साहब के लिए, RSS लेड गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किलात है आने वाले साल में। और जो अवाम है बहुत सीरियस तवक्कुआत उनसे रखती थी, लेकिन उन्होंने इनको लेट डाउन करवाया। यकीन तौर पर आने वाला साल भारत के लिए मजीद मुश्किलात का बाइस बनेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद है। अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया।